प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। सियासत की गर्मा गर्मी के बीच गोंडा से ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी के बीच विवाद का ऐसा मामला सामने आया जिसकी चर्चा देवीपाटन मंडल से लेकर लखनऊ हाईकोर्ट तक पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। देवीपाटन मंडल की कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल और गोंडा की सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान के बीच 3 दशक पुराने एक जमीन के मुकदमे को लेकर विवाद पैदा हो गया। विवाद में सिविल जज शबीना खान ने कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल पर फोन करके प्रशासनिक दबाव बनाने, अनुचित टिप्पणी करने और पद का दुरुपयोग करने के प्रयास का आरोप लगाया, जिसके बाद कमिश्नर का सिविल जज को फोन करना इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की अदालत के माध्यम से इस मामले को आपराधिक अवमानना योग्य मान लिया, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जस्टिस से दिशा निर्देश लेकर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। अब सिंपल भाषा में पूरी कहानी जान लीजिए। गोंडा में कीमती सरकारी नजूल की जमीन को लेकर पूरा मामला है, जहां 1997 से ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद आपस में केस लड़ रहे हैं। केस क्या है? सरकार का कहना है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है उसका पट्टा 1985 में निरस्त कर जमीन सरकार के नाम दर्ज हो गई। इस जमीन पर 1997 यानी कि 30 सालों से स्टे लगाकर मामला लंबित पड़ा है। सरकार कहती है कि अभिलेखों के अनुसार इस भूमि पर साल 2008 से बिना किसी विधिक प्रपत्र के एक साधारण कागज के आधार पर कथित पट्टा दर्शाया जा रहा है, जबकि भूमि सरकारी है जिस पर निजी विद्यालय संचालित हो रहा है। अब वापस आते हैं अब की घटना पर। 30 साल से चले आ रहे नजूल की जमीन के केस को लेकर देवीपाटन मंडल की कमिश्नर आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान को फोन कर दिया। मंडलायुक्त के मुताबिक शबीना खान को इस लिए फोन किया गया क्योंकि वे सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि जो सिविल जज हैं वो छुट्टी से कब वापस लौट रही हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक मामला फोन करने की बात पर बिगड़ गया। मामला ऐसा बिगड़ा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान ने 4/8/2026 को जनपद न्यायाधीश को पत्र लिखकर सूचित किया और कमिश्नर के 15 जुलाई 2026 को कॉल करने को लेकर आपत्ति जताते हुए केस से उन्हें अलग करने की बात कह दी। सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान ने अपने पत्र में लिखा कि पुनः 2:32 पर उसी नंबर से कॉल आती है। कॉल रिसीव करके मैंने पूछा कि बताइए कौन हैं आप? तो मैडम बोली कि मैं कमिश्नर देवीपाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल बोल रही हूँ। आप छुट्टी पर कब तक रहेंगी? मैंने पूछा आप ये सब क्यों पूछ रही हैं, क्यों जानना चाहती हैं? और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार मुकदमे के बारे में बात करना चाहती हूँ जो आपके कोर्ट में लंबित है। मैंने फोन कट कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई कमिश्नर फोन करके क्यों किसी मुकदमे की बात करेगा और सरकारी वकील तो मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की तरफ से कोर्ट में आते ही हैं। मुझे यह भी नहीं पता था कि यह नंबर कमिश्नर का है या फेक कॉल। इतना ही नहीं, इसके आगे सीनियर डिवीजन की जो शबीना खान जज हैं उन्होंने आगे लिखा, दूसरी बात ये कि सरकार का पक्ष किसी मुकदमे में रखने के लिए सरकारी वकील यानी कि पैरोकार आते हैं और वो पर्याप्त होते हैं। ये सब कहने के बावजूद वह बहुत देर तक अपना क्रोध प्रकट करती रही कि मैं सीनियर आईएएस ऑफिसर हूं और आपने मेरा फोन ना उठाकर बदतमीजी की है। मेरे द्वारा कथन किया गया कि मैडम मैं किसी मामले का डिस्कशन फोन पर करने का औचित्य नहीं समझ पाई। गवर्नमेंट प्लीडर अपनी बात को कोर्ट में कह सकते हैं। मैडम ने कहा कि मैं केस ट्रांसफर करवा लूंगी। मैंने कहा कि आप बिल्कुल ट्रांसफर करवा लीजिए। मेरे द्वारा यह भी कहा गया कि यदि मुकदमा पुराना है तो न्यायालय के द्वारा 1 सप्ताह के भीतर की ही तिथि नियत की जा सकती है। माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि कमिश्नर मैडम के द्वारा अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर डराने और माननीय उच्च न्यायालय में शिकायत करने की धमकी देकर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। उनके द्वारा मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठाया गया जो कदापि उचित नहीं है, जिससे अधोहस्तारित काफी आहत है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय पर स्थानांतरित करने की कृपा करें यदि माननीय महोदय उचित समझें। इस पत्र के बाद जहां शबीना खान को इस केस से अलग कर दिया गया तो वहीं सिविल जज शबीना खान के
पत्र लिखे जाने वाले दिन ही देवीपाटन मंडल कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज को पत्र लिख दिया। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने पत्र में बताया कि उक्त भूमि नजूल की है, जो आयुक्त कार्यालय के नाम दर्ज है, जिसका मुकदमा 30 सालों से लंबित है। उक्त भूमि पर सरकारी भवन निर्माण का प्रस्ताव है। मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत प्रश्नागत सरकारी भूमि अवैध कब्जा होते तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी मिलने पर संबंधित को प्रभावी पैरवी करने का निर्देश दिया। साथ ही पीओ के लंबे अवकाश पर होने की सूचना पर उन्हें फोन करके अवकाश के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने इस लेटर में लिखा, इसके बाद पीओ मैडम ने कहा कि आपकी कमिश्नर मैडम मेरी छुट्टी के बारे में फोन करके जानकारी ले रही थी। कमिश्नर कौन होती है मुझे फोन करके मेरे अवकाश के बारे में जानकारी लेने वाली? आयुक्त महोदया के प्रति खुले न्यायालय में अमर्यादित, अशोभनीय व अपशब्द का प्रयोग किया और यह कहा गया कि चाहे जितने दिन हम छुट्टी पर रहें और चाहे जितने दिन ये मुकदमा चले, इसमें चाहे सरकार का हित हो या अहित हो, इस मुकदमे की सुनवाई अब मैं नहीं करूंगी। हम डीजे साहब को लिख कर दे रहे हैं। यही बात पीओ महोदया ने कुछ समय बाद दोबारा बोला, जिस समय सरकार पक्ष के अधिवक्तागण तथा लेखपाल उपस्थित थे। इस प्रकार श्रीमती सबीना खातून सिविल जज सीडी गोंडा द्वारा खुले न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी के प्रति अशोभनीय उद्बोधन किया, जो कि निंदनीय है एवं आचरण नियमावली के अनुरूप नहीं है। अतः उक्त रिपोर्ट महोदय को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु सादर सेवा में प्रेषित। इस मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब लोकतंत्र के दो पिलरों की आपस में टकराव के बीच मुख्य व्यक्ति यानी कि ज्योति विद्या मंदिर स्कूल का पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट चला गया और ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी के बीच की घटनाओं पर केस को देवीपाटन मंडल के बाहर स्थानांतरित करने की मांग कर डाली। सुनवाई के दौरान सामने आया कि जिला जज गोंडा पहले ही मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन FTC नवीन ADJM गोंडा की अदालत में स्थानांतरित कर चुके हैं, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया और मुकदमे को अन्यत्र स्थानांतरित न करने का आदेश दे दिया। इस मामले में अब तक सब कुछ सेट हो चुका था कि सिविल जज शबीना ने पत्र लिखकर केस से खुद को अलग कर लिया था। कमिश्नर ने भी हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जज को अपनी बात बताते हुए पत्र लिख दिया था और तो और ज्योति विद्या मंदिर भी केस ट्रांसफर करवाने के लिए हाईकोर्ट जा चुका था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जलेबी की तरह जो खींचतान हुई, उसमें भी कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन को फोन करने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया। दोनों पक्षों के प्रश्नों और तथ्यों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए माना कि पूरा घटनाक्रम प्रथम दृष्टया अदालत के कामकाज में प्रशासनिक हस्तक्षेप है। हाईकोर्ट के इस सख्त कदम के बाद अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित आपराधिक अवमानना पीठ के सामने पेश करने और अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के लिए भेजा जा रहा है, जिससे कमिश्नर की कानूनी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। वहीं कमिश्नर की तरफ से इस मामले में सूचना विभाग ग्रुप में बात रखते हुए कहा गया कि मंडलायुक्त द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद इस पुराने मामले की जानकारी मिलने पर उनका केवल उद्देश्य सरकारी भूमि के संरक्षण तथा सरकार की ओर से लंबित वाद में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराना था। इसी क्रम में ये जानकारी नहीं मिल सकी कि संबंधित पीठासीन अधिकारी अवकाश से कब लौटेंगी अथवा अवकाश बढ़ेगा, तो मंडलायुक्त ने उन्हें केवल ये जानने के लिए फोन किया कि कब वापस वो लौट रहे हैं। फोन पर ना तो वाद के गुण दोष पर चर्चा हुई, ना किसी आदेश अथवा निर्णय के संबंध में कोई बात हुई और ना ही वाद संख्या या वाद का नाम लेकर कोई चर्चा की गई, वाद यानी कि केस को लेकर। तो कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि मंडलायुक्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा का पूर्ण सम्मान करती है। उनका उद्देश्य केवल लगभग 30 साल पुराने लंबित सरकारी भूमि से जुड़े मामले की प्रशासनिक स्थिति जानना और सरकारी हितों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराना था। पूरे घटनाक्रम को इसी तथ्यात्मक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, ये बात दुर्गा शक्ति नागपाल की तरफ से कही गई। लेकिन फिलहाल इस मामले में दुर्गा शक्ति नागपाल की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और जमीन के मामले में आगे आने वाले
दिनों में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। ये खबर भेजी थी गोंडा से हमारे सहयोगी अंचल श्रीवास्तव ने। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।